चमन अपना वतन अपना ज़मी और आसमां अपना। चमन अपना वतन अपना ज़मी और आसमां अपना, जहां में सबसे प्यारा है हमें हिंदुस्तान अपना। 15 अगस्त ये दिन हिंदुस्तान की तारीख में सबसे अहम दिन माना जाता है। 15 अगस्त को वजूद में लाने के लिए न जाने कितने नौनिहालों ने अपनी जान गंवा दी। 15 अगस्त को बेहद खुशी और जज्बे के साथ हम मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। आज यौम आज़ादी पर हम बात करेंगे आज़ादी की, और हर एक शख्स जो देख या सुन रहा है वो सवाल करे खुद से और जवाब ढूंढे कि क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम आज़ाद हैं? अगर बात अंग्रेज़ों से आज़ादी की है तो जी हाँ, हम आज़ाद हैं। अगर बात अंग्रेज़ों से आज़ादी की है तो जी हाँ, हम आज़ाद हैं और एक मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं जिसके तिरंगे की आन बान और शान को हम अपने दिल में बसाए रखते हैं। आज 15 अगस्त के इस मौके पर मैं फ़ाइज़ा इरफान आपसे बात करना चाहती हूँ उस बंदिश से आज़ादी की जो हर एक के लिए ज़रूरी है, जो अपनी बात रखने की आज़ादी, अपनी सोच की आज़ादी और अपने जुल्म और सितम को सहने की आज़ादी। यहाँ बंदिश में सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं हैं, जो लड़के बेखौफ आज़ाद अपने गली मोहल्लों में घूमते रहते हैं और अपने बाइक के साइलेंसर को फाड़ फाड़ कर ये शोर मचाते हैं कि हम आज़ाद हैं। तो जी हाँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं। आप आज़ाद नहीं हैं क्योंकि आप अपने उस कीमती वक्त को इस तरह बर्बाद कर रहे हैं कि जिसका आपको खुद अंदाज़ा नहीं है। आपको खुद पता नहीं है कि आप अपने कीमती वक्त के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है कि टाइम पास करने के अलावा हम लोगों के पास कुछ और चारा नहीं रह गया है। हमारी आज़ादी सिर्फ हमारे भाई या बहनों पर ही ख़त्म नहीं हो जाती है। यहाँ पर और भी लोग हैं जो इस मुल्क में आज़ाद नहीं हैं, जिनसे हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुलाकात करते हैं, कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी बस स्टॉप पर या आपके घर और मोहल्ले में। इसके अलावा मेरे ख़याल से कुछ और भी लोग हैं जो इतने आज़ाद हैं हमारे मुल्क में, इतने आज़ाद हैं हमारे मुल्क में कि वो जब चाहें जहाँ चाहें कभी भी घूम सकते हैं, सड़कों पर रह सकते हैं। उनका कोई घर नहीं है, खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, वो इतने आज़ाद हैं। एजुकेशन और स्कूल से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वो आज़ाद हैं। आज़ाद हैं वो अपनी पढ़ाई से, अपने हक़ से, हर एक चीज़ से वो आज़ाद हैं। आज 15 अगस्त 2020 जो कि हम सब के लिए एक अलग ही सबक बनकर रह गया है, मैं चाहती हूँ कि आप और हम इस 15 अगस्त पर मिलकर एक नई आज़ादी, एक नई सोच की शुरुआत करें, और उसकी शुरुआत आप अपने आप से करें और नज़र घुमाएं अपनी गली मोहल्ले में और तलाश करें ऐसे लोगों को जिनको ज़रूरत है आपकी और चाहते हैं वो आज़ाद होना, आज़ाद अपने एजुकेशन से। मिसाल के तौर पर अगर आप एक एजुकेशनलिस्ट हैं और आपके आसपास कोई बच्चा या बच्ची पढ़ा लिखा नहीं है तो आप उसको तालीम दिलवाएं। तालीम दिलवाने से मतलब ये नहीं है कि आप उसका दाखिला किसी स्कूल में करवाएं। अगर आप खुद इतनी हैसियत रखते हैं तो आप अपना कीमती वक्त में से कुछ वक्त उस बच्चे के लिए निकालें और 2 या 3 मिनट आप उसको दें और उसको तालीमी याफ्ता करें, उसे पढ़ना लिखना सिखाएं। जिस दिन वो पढ़ना लिखना सीखेगा, यकीनन आपके दिल से आवाज़ आएगी और उस दिन आप आज़ाद होंगे और आप हक़ से कह सकते हैं कि जी हाँ, मैं आज़ाद हूँ। मैं आज़ाद हूँ उस दिन, क्योंकि आपने एक बच्चे को आज़ाद किया है। आखिर में अपनी बात को ख़त्म करते हुए अर्श मलसियानी का एक शेर मैं कहना चाहूँगी। रोने वालों की हंसी पहले वापस तो लाइए, रोने वालों की हंसी पहले वापस तो लाइए, फिर शौक़ से आज़ादी का जश्न मनाइए। दिल की तलकिनात पर पहले अमल फरमाइए, दिल की तलकिनात पर पहले अमल फरमाइए, शौक़ से फिर जश्न आज़ादी मनाइए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।